नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम लोग एक विचित्र मगर कॉमन एलर्जी के बारे में करेंगे बात, और वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अक्सर बच्चों में ये दिखाई पड़ता है, नवजात शिशु हो या 1 साल क्रॉस कर चुका हो, तब माँ को ये समझ में आता है कि मेरा बच्चा जब दूध पीता है तो इसको डायरिया हो जाता है, और डायरिया होने के साथ साथ इसकी जो स्टूल होता है, जो पॉटी होती है, वो अक्सर हरे रंग की होती है। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम आता है तो आपको एक अच्छे होम्योपैथ से मिलना चाहिए, क्योंकि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। मेरे पास जब ऐसा बच्चा आता है तो मैं उसके टेस्ट कराता हूँ। तो सबसे कॉमन टेस्ट जो हम लोग कराते हैं वो होता है स्टूल टेस्ट, और उसमें ये देखते हैं क्या एसिड रिड्यूसिंग सब्सटेंस ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और अगर वो ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इसकी कई दवाएं होम्योपैथी में होती हैं, बच्चों में खास तौर पे। एक छोटी सी दवा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रियम। साथ ही साथ बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो और हरे रंग के स्टूल हो रहे हों, बच्चे को गोदी में ही आराम मिलता हो, तो ऐसे में दवा बन जाती है कैमोमिला। आपको ये याद रखना है कि होम्योपैथी में किसी भी सिंड्रोम की कोई एक दवा नहीं होती। जब तक आप अच्छे होम्योपैथ से मिलेंगे नहीं, वो आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, आपके बच्चे के लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको कौन सी दवा चाहिए। बड़ों में लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉमनली पाया जाता है। अक्सर मेरे पास जब मरीज आते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खाने में क्या लें। मैं इस क्वेश्चन को सुनने के बाद अक्सर सोच में पड़ जाता हूँ, इनको क्या बताऊँ, और आखिर में उनसे ये कहता हूँ कि होम्योपैथी की दवा के साथ 4 परहेज ज़रूरी हैं: कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, काले रंग की कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी, और आजकल रेड बुल टाइप की कैफिनेटेड ड्रिंक्स। और उनसे ये भी कहता हूँ, खास तौर पे अगर वो टमी ट्रबल से परेशान हो, पेट की दिक्कतों से परेशान हो, कि भाई एक फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करा लो। फूड इंटॉलरेंस टेस्ट से ये पता लग जाएगा कि क्या कोई फूड आपके पेट के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं। और अगर कोई एलर्जी निकलेगा, जैसे कि व्हीट, जैसे कि सोया, जैसे कि पीनट, जो कि 3 सबसे बड़े कॉमन फूड एलर्जेंस हैं, तो हम उसका इलाज कर देंगे और आपको खाने में वो चीज़ें कम कर देनी होगी। एडल्ट्स में हम 2 टेस्ट और कराना चाहते हैं। एक टेस्ट कराना चाहते हैं टीटीजी का। ये टेस्ट मैं उन बच्चों में भी कराना चाहता हूँ जो बच्चे पनप नहीं रहे हैं, जो पतले हो रहे हैं, जिनके एनीमिया हो रहा है, जिनकी आंखों के चारों तरफ काले गड्ढे पड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों में भी मैं टीटीजी का टेस्ट कराना चाहता हूँ। अडल्ट्स जिनको कि व्हीट से एलर्जी होती है या मुझे महसूस होता है कि एलर्जी हो सकती है, उनमें कराना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि कहीं इनको सीवियर फॉर्म ऑफ फूड एलर्जी, जिसको कि सीलिएक डिजीज कहते हैं, वो तो नहीं है। ये एक व्हीट की एलर्जी होती है। ऐसे पेशेंट्स को व्हीट बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और एक खाने की लिस्ट दी जाती है जो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है, और ग्लूटेन रिच जो चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। एक कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूँ टोमेटो सॉस के बारे में। एक फन फैक्ट है कि हाइंस की टोमेटो सॉस केवल एक ऐसी सॉस है जो कि ग्लूटेन फ्री है, बाकी सारी सॉस जो होती हैं उनमें ग्लूटेन होता है। सिमिलरली एक और टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है सीबू, SIBO। ये टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट माप करता है कि कितना हाइड्रोजन आपकी ब्रेथ में आ रहा है, और इस हाइड्रोजन की माप करके ये पता लगता है कि आपके अंदर पेट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो गए हैं। सीबू टेस्ट करने के लिए आपको 8 घंटे फास्टिंग करनी होती है, फिर एक फूकनी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में फूकना होता है, और तब सीबू टेस्ट किया जाता है। सीबू का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये टेस्ट करता है कि आपकी पेट का जो माइक्रोबायोम है, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी, वो डिस्टर्ब हो गया है, और इसके डिस्टर्ब होने की वजह से आपको तमाम तरह की गैस, इंडाइजेशन वगैरह, अपच वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, बहुत आसानी से किया जाने वाला टेस्ट होता है, इसको ज़रूर करवाना चाहिए। और ऐसे केसेस में जिनका सीबू पॉजिटिव आता है, होम्योपैथी बहुत काम आती है,
क्योंकि होम्योपैथी में एक दवा है एक दवा का ग्रुप है जिसको बावल नोसोड कहते हैं ना। बावल नोसोड जो हैं ये उस समय के माइक्रोबायोम से बनी हुई दवा है जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे, तो ये प्योर माइक्रोबायोम से बनी हुई दवा है। और ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट लाइकोपोडियम नाम की कॉन्स्टिट्यूशनल दवा के बीमार होते हैं उनके पेट में और बहुत अच्छा लास्टिंग फायदा होता है अगर उनको मॉर्गन गार्टनर नाम की नोसोड दी। नेट्रमूर के लिए प्रोटियस है, सल्फर के लिए मॉर्गन प्योरा है। इस तरह से ये बावल नोसोड्स होम्योपैथी में हम लोग यूज करते हैं और पेशेंट को लास्टिंग रिलीफ देते हैं फ्रॉम देयर इंटेस्टाइनल ट्रबल्स। लोग इंटरनेट को पढ़ करके आजकल तमाम तरह की डाइट्स फॉलो कर रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। इंटरनेट यूनिवर्सिटी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो गूगल बाबा हैं, ये आपको पूरी नॉलेज देते हैं 0 to 10। नाउ 0 to 10 की नॉलेज को आप कैसे फिल्टर करेंगे अपने लिए, ये आपके बस की बात नहीं है, ये डॉक्टर के बस की बात है। क्योंकि डॉक्टर के पास एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है इस मेडिकल जिंगो को फिल्टर करने का आपके लिए। सो कृपा करके तमाम तरह के फूड फैड्स में ना पढ़ें, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आपको जान करके हैरानी होगी कि रिसर्च में यह पता लगा है कि इंटरनेट से गवर्न हो करके, व्हाट्सएप से गवर्न हो करके 10 में से 1 व्यक्ति लैक्टोज इंटॉलरेंट डाइट अपने आप फॉलो करता है और 6 में से 1 व्यक्ति कैसीन फ्री डाइट लेता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरा पेट खराब हुआ, डॉक्टर साहब मैंने चावल बंद कर दिया, मुझे हंसी आ जाती है। उनको बंद करना चाहिए दरअसल गेहूं। चावल से बढ़िया नॉन एलर्जिक डाइट नहीं है। आप खुद ही सोचिए, आप बीमार होते हैं तो आप क्या खाते हैं पेट को हल्का करने के लिए? खिचड़ी। खिचड़ी में क्या होता है? दाल और चावल। तो चावल कैसे बीमारी का कारण हुआ? बीमारी के कारण और फूड होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, व्हीट, पीनट और सोयाबीन है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दूध नहीं पीना है और कैसीन फ्री डाइट लेनी है। मगर दूसरे हाथ पे आपको कैल्शियम इंटेक बढ़ा देना है। अब कैल्शियम इंटेक किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? सबसे पहली बात, कैल्शियम इनरिच्ड टोफू, जो कि पनीर ऐसा हो। 2 तरह की चीज़ आती हैं, शेटा चीज़ और फेटा चीज़। शेटा चीज़ आपको नहीं लेनी है, फेटा चीज़ आपको लेनी है। इसमें कैल्शियम हो। नट्स में कैल्शियम होता है, नट्स को डाइट में बढ़ा दें। फिग्स यानी कि अंजीर में कैल्शियम होता है। फिश जिनमें हड्डी हो, वो वाली फिश कैल्शियम रिच होती हैं। और फ्रेश वेजिटेबल्स, खास तौर पे पत्ते वाली सब्जियां कैल्शियम रिच होती हैं, इनको लेना चाहिए। ये कैल्शियम को बढ़ा देंगी। और ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि दूध कम कर दीजिए, कैल्शियम बढ़ा दीजिए, पर ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं। कैसीन फ्री डाइट लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए जो हो, उसमें यही प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।